मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का चौथा पाठ चत्वारो वेदा है, मीन्स चारों वेद पाठ को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें कह रहा है चत्वारो वेदा है, तो पहले हम लोग ये जान जाएं कि चत्वारो मीन्स चारों और वेदा मीन्स वेद। ये चारों वेद क्या है? वेद जो है वे पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद जो है वो प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद दुनिया का प्रथम धर्म ग्रंथ है। यह वेद जो है वह दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई है। इस वेद के ही आधार पर दुनिया में विभिन्न धर्मों की, जातियों की उत्पत्ति हुई है। अपने अपने तरीकों से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। कह रहे कि ये वेद जो है उसको विभिन्न देशों के लोगों ने विभिन्न प्रकार से अपने अपने शब्दों में कह करके, लिख करके प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। यह वेद जो है भगवान ने अपने मुंह से कह करके जिनको जिनको सुनाए, वे सभी लोग एक एक वेद का निर्माण किए और उस सुनाए गए ज्ञान पर आधारित यह वेद है। उन ऋषियों के सुनाए गए ज्ञान पर ही आधारित यह वेद है। इसीलिए इसे श्रुति भी कहा गया है। इसीलिए इसे श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में या अपने भाषा में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये ही वेद है। इस वेद में जितने भी पुरातन ज्ञान विज्ञान, यह वेद जो है वह पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार। यह वेद जो है ये हमारे जितने भी आवश्यकता है, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए इसने सारे समाधान दिए हुए। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, औषधि, प्रकृति, खगोल भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, यानी कि जितना भी हम अपने जीवन को सही करने के लिए प्रयास करेंगे, उतना उसमें बताया गया है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छे रख सकते हैं। इसमें लगभग सभी विषयों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये सभी विषयों से संबंधित ज्ञानों से भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य मीन्स सूर्य और अंगिरा ने तपस्या की। अब फिर आप कहेंगे कि अब ये अग्नि, वायु,
आदित्य और अंगिरा, ये कौन थे? तो यही वो 4 व्यक्ति थे जिनको भगवान ने, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने अपने उपदेश दिए थे, और उन्हीं उपदेशों को मनन करके, तपस्या करके ये चारों लोग 4 वेदों का निर्माण किए। ये चारों लोग मिलकर के 4 वेदों का निर्माण किए, और चारों वेदों के 4 भाग हैं। ऋग्वेद, चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं चारों वेदों के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। इसे एक फुल स्टॉप से दूसरा फुल स्टॉप तक का अर्थ समझाऊंगा। इसमें जहाँ भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप पूछ सकते हैं। इस पाठ में वेदों के बारे में बताया गया है। वेद क्या है? वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान और बुद्धि में भी अंतर है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ज्ञान, वेद से क्या मिलता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या कह रहा है देखेंगे। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, तब जाकर के ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कह रहा है कि भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारेण। कह रहे कि भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु, कह रहे भारतवर्ष के सांस्कृतिक खजानों में, भारतवर्ष के जितने भी सांस्कृतिक खजाना है, उस खजाने में वेदा प्रधान पदम धारेण। वेद जो हैं वे मुख्य स्थान प्राप्त करते हैं, वे सब में प्रमुख अपना स्थान रखते हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु, संसार में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन सभी ग्रंथों में ते एव प्राचीनतमा सन्ति। वे मीन्स कौन? वेद सब में प्राचीन है, सबसे पुराना है। भारतीय सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। कहे कि सभी भारतीय भी वेद के संबंध में गौरव का अनुभव करते हैं कि वेद हम लोगों का, भारत का एक विशिष्ट देन है। ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। ज्ञान के पर्याय को ही वेद कहते हैं, यानी कि वेद को ही ज्ञान कहते हैं और ज्ञान को ही वेद कहते हैं। बात एक ही है। 50 पैसा देंगे, नहीं 8 आना देंगे, तो दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। शास्त्राणि वेदाम उदाहरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। शास्त्राणि वेदाम उदाहरणैः, कह रहे कि शास्त्रों में वेदों के उदाहरण के अनुसार स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति, वे अपना सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, निर्देशित करता है, दिखाता है। शास्त्र में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, वेद उनके उदाहरणों के अनुसार अपना सिद्धांत बताता है। वेद में सारे जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। प्रस्तुत पाठे चतुर्णाम वेदानां स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में मीन्स चत्वारो वेदा है, पाठ में
चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। मुख्य रूप से उनके स्वरूप को दिखाया गया है। आगे देखेंगे, अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। कह रहे कि अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। संस्कृति है, वे से र निकाल लेंगे, संस्कृति है वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। कह रहे कि अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते मीन्स हमारी अस्माकं हमारी प्राचीना संस्कृति, हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, वेदों में ही सुरक्षित है। हमारी जो प्राचीन परंपरा है, संस्कृति है, वो सभी वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। कह रहा है कि संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम, कह रहा है कि संसार के जितने भी पुराने साहित्य हैं, संसारस्य च और संसार के प्राचीनतम पुराने साहित्यम साहित्य वेदेषु उपलभ्यते। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते मीन संसार के सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाए जाते हैं या वेदों में उपलब्ध हैं। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषया तत्कालिक सर्वज्ञानम वेद रूपम अधारयन्। कह रहा है कि सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले ऋषयः तत्कालिक सर्वम ज्ञानम वेद रूपम अधारयन्। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले तत्कालिक ऋषि मीन्स उस समय के ऋषि सर्वम ज्ञान अपने सभी ज्ञानों को वेद रूपम आधार वेद के रूप में सुरक्षित कर दिए या वेदों में वर्णित है। इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाया जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले तत्कालीन ऋषियों का सारा ज्ञान वेदों में वर्णित है। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्। कह रहे कि विशेषतो मीन्स विशेष रूप से यज्ञ संचालनाय, यज्ञ के संचालन के लिए या पूजा पाठ करने के लिए एकस्यापि मीन्स एकस्य प्लस अपि मीन्स एक का भी वेदस्य वेद का चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्। करे कि विशेष पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए हैं। विशेष पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए एक वेद के भी 4 रूप किए गए हैं। अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। कह रहा है कि अतएव इसलिए चत्वारो वेदा, 4 वेद इति परंपरा वृता इस प्रकार से हैं। ते च वेदा है और वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्चेति सन्ति। कह रहा है कि ते च वेदा और वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चेति मीन्स ये 4 वेद हैं। कहने का तात्पर्य ये है
कि खास करके यज्ञ आदि कार्यों के लिए भी एक वेद को 4 रूपों में विभक्त किया गया है। इसलिए चारों वेदों की ऐसी परंपरा प्रचलित हुई और वे सब हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अगला पैराग्राफ देखेंगे। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद में प्राचीन तमाम मीन से पुराने मंत्रान् धारयति, मंत्रों को रखा गया है, या ऋग्वेद में जितने भी पुराने मंत्र हैं वे सभी संकलित हैं। अतएव इसलिए इतिहासस्य विद्वांसस्तस्य महत्वम तीतरा मन्यते। इसलिए इतिहासस्य, इतिहास के विद्वांसतस्य, विद्वान उस विद्वानस तस्य मीन से उसे के महत्व को मान्यते, मानते हैं। करेगी अतएव इसलिए इतिहासस्य विद्वांसस्तस्य, इसलिए इतिहास के विद्वान उसको महत्वम तीतरा मीन से दूसरे महत्व को या दूसरे तरह से मानते हैं। अयम वेदो 10सु मंडलेषु विभक्तः। अयम वेदो 10सु मंडलेषु विभक्तः। यह वेद 10 मंडलों में बटा हुआ या 10 मंडलों में विभक्त है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणी सुक्तानि बहुनी विद्यन्ते। करेक्ट। प्रतिमंडलम च, और प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूपाणी, ऋक् में से ऋक् समूह कहते हैं जिसको गा करके बजा करके बोला जाए। प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूप के बहुत सारी सुक्तियां पाई जाती हैं। करेक्ट। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणी सुक्तानि बहुनी विद्यन्ते। करेक्ट। प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह के बहुत से सूक्त उसमें विद्यमान हैं। अयम सूक्तानां देवताः ऋषयः छंदासी च पृथक सन्ति। सूक्तानां देवता, और सूक्तों के देवता ऋषय ऋषि, छंदासी च, और छंद पृथक सन्ति, च पृथक सन्ति, अलग अलग है। कह रहा है कि सूक्तों में देवता, ऋषि तथा छंद अलग अलग है। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,552 ऋचा मीन्स श्लोक है। ऋचा एवं मंत्र अपि कथ्यन्ते। ऋचा को ही या ऋच को ही मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदे देवानां आवाहनार्थम मंत्र इति कर्म कांडो प्रयोगः। करेक्ट। ऋग्वेदे देवानां आवाहनार्थम मीन्स ऋग्वेद में
देवों के आवाहन के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए मंत्रा इति कर्म कांडो उपयोग है। इसको तोड़ देंगे, होता है कर्मकांडो, कर्मकांड प्लस उपयोग, तो कर्मकांड में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं, उस मंत्र को यज्ञ कार्य में, पूजा पाठ में देवताओं को बुलाने के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन बुलाने के लिए मंत्र यज्ञ कार्य में गाए जाते हैं, उनको प्रसन्न करके बुलाया जाता है। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध, कह रहा है कि यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध। यजुर्वेद जो है वो दो रूप में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कह रहा है कि यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद करके दो प्रकार के होते हैं। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद है एवं उत्तर भारते प्रचलित है। कह रहा है कि प्रायः शुक्ल यजुर्वेद एवं ही उत्तर भारते प्रचलित है। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति, उसमें 40 अध्याय हैं। तस्मिन् मीन्स उनमें 40 अध्यायाः सन्ति, उनमें 40 अध्याय हैं। अध्याये स्वनेके गद्य पद्यात्मका मंत्रा सन्ति। अध्याय प्लस अनेके कर देंगे, अध्याय न प्लस अनेके मीन्स अध्याय में अनेक गद्य पद्यात्मका मंत्रा सन्ति। गद्य और पद मीन्स कविता और कहानी के रूप में मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता, जिसमें मुख्य रूप से विविध कर्म संपादनाय विभिन्न कार्यों को करने के लिए विधि दर्शिता, विधि बताया गया है, मंत्र बताया गया है। यजुर्वेदस्य अर्थ एवं वर्तते यज्ञ वेद। कह रहा है कि यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद होता है। यजुर्वेदस्य अर्थ एवं वर्तते यज्ञ वेद। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद होता है। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे, जो प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद है, प्रचलित शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता है। कह रहा है कि इस समय जो यजुर्वेद है या जो प्रचलित यजुर्वेद है उसमें 1975 मंत्र दिए गए हैं। उसमें 1975 मंत्र दिए गए हैं या संकलित है। यज्ञस्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञस्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञ में इस वेद का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इस वेद का मीन्स यजुर्वेद का उपयोग यज्ञ आदि कार्यों में होता है। सामवेद, सामवेद के बारे में क्या बताया गया है? कह रहे कि सामवेद प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलितः। कह रहे कि सामवेद प्रायेण मीन्स प्रायः मीन्स सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के ज्ञात्मकैः मंत्रैः। कह रहे ज्ञात्मकैः मंत्रैः मीन्स गाने योग्य मंत्र संकलित दिए गए हैं।
सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकै मंत्रैः संकलितः। सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्र दिए गए हैं। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। तत्र यज्ञ जिसका उपयोग यज्ञ में बुलाए गए, तत्र यज्ञ समाहूतानां यज्ञ में बुलाए गए देवानां देवताओं को प्रसादनम मीन्स खुश करना, प्रसन्न करना, लक्ष्यम अस्ति लक्ष्य है। कह रहे कि उस यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना मुख्य लक्ष्य होता है। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। उस यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना मुख्य लक्ष्य होता है। प्रसादनम च गानेन भवति। देवताओं को या किसी को प्रसन्न करना गायन से ही संभव होता है। प्रसादनम च गानेन भवति, और प्रसन्नता, खुशी गाने से होती है। अतएव इसलिए सामवेदस्य गायका, इसलिए सामवेद को गाने वाले को उद्गातरः कथ्यन्ते। उद्गातर मीन्स उसको गाने वाले या वेद पाठी कहा जाता है। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव, इसको तोड़ देंगे तो सामवेदात प्लस एव प्रारभते। कह रहा है कि भारतीयम संगीतम, भारतीय संगीत, सामवेदात पंचमी विभक्ति में मीन्स सामवेद से एव ही प्रारभते शुरू होता है। कहने का अर्थ ये है कि इसलिए सामवेद के उद्गातर को, गाने वाले को वेद पाठी कहा जाता है। और भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ होता है या शुरू होता है, या इसको कह सकते हैं कि भारतीय संगीत सामवेद से ही उत्पन्न हुए हैं। सामवेदे 1875 मंत्र सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तर आर्चिक भागयोः विभक्तः। और सामवेद पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक दो भागों में बटा हुआ है। सामवेद जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। कह रहा है कि अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। कह रहा है कि अथर्ववेद लौकिक मीन्स सांसारिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। यानी कि अथर्ववेद जो है वो लौकिक सांसारिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अयम 20 कांडेषु विभक्तः। अयम 20 कांडेषु विभक्तः। यह 20 कांडों में विभक्त है, या यह 20 भागों में विभक्त है। प्रति कांडम च, और प्रत्येक कांड में सुक्तानि वर्तन्ते, सुक्त हैं। प्रति कांडम च सुक्तानि वर्तन्ते, प्रत्येक कांड में सुक्त है। सुक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्राः सन्ति। सुक्तेषु च, और सुक्तों में ऋग्वेदवत् मीन्स ऋग्वेद के जैसा मंत्राः सन्ति। मीन्स ऋग्वेद के जैसे, ऋग्वेद के समान
मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि, संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्तियाँ और 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते, और 5987 मंत्र दिए गए हैं या विराजमान हैं। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते। कह रहे कि अत्र मीन्स यहाँ या इसमें, अत्र 12 कांडे, इसके 12वें कांड में भूमि सूक्तम वर्तते, भूमि सूक्त दिया हुआ है। यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, जिसमें मातृभूमि की स्तुति इन मीन्स प्रार्थना, विस्तरणेन मीन्स विस्तार से, कृता की गई है या किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्र 12 कांडे, इसके 12वें कांड में भूमि सूक्तम वर्तते, भूमि सूक्त दिया गया है, जिसमें जिसमें मातृभूमि, मातृभूमि मीन्स पृथ्वी के सूक्त हैं, जिसमें यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, जिसमें मातृभूमि की प्रार्थना की गई है। एते सर्वे वेदा, ये सारे वेद या ये सभी वेद मंत्राणाम संकलनत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। कह रहा है कि एते सर्वे वेदा, ये सभी वेद मंत्रों का संग्रह होने के कारण, मंत्राणाम संकलनत्वेन, मंत्रों के एक साथ होने के कारण, संहिता अपि कथ्यन्ते, इसे संहिता भी कहते हैं। जितने भी वेद के मंत्र हैं एक साथ रखे गए हैं, इसे वेद संहिता भी कहते हैं। तदंतरम, इसके बाद तद व्याख्या रूपाणी, इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र मीन्स व्याख्या के रूप में व्याख्या शास्त्र ब्राह्मणानि बहुनी वर्तन्ते। कह रहा है कि तदंतर तद व्याख्या रूपाणी ब्राह्मणानि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांड पराणी। कह रहा है कि इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकानि शुद्ध दर्शन परा उपनिषदश्च विकसिता। कह रहा कि दार्शनिक चिंतन पराणी, जैसे दार्शनिक चिंतन, आरण्यकानि आरण्यक, शुद्ध दर्शन परा शुद्ध दर्शन शास्त्र, और उपनिषदश्च और उपनिषद आदि विकसिता, आदि विकसित हुए। कह रहे कि इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे दार्शनिक चिंतन, अरण्यक, शुद्ध दर्शन शास्त्र और उपनिषद आदि विकसित हुए। सर्वे अप्येते वेद संहिता नाम कृते पृथक पृथक सन्ति। सर्वे अपि प्लस एते मीन्स ये सभी
वेद संहिता नाम, वेद संहिता की पृथक पृथक मीन्स वेद संहिता के अलग अलग रूप किए गए हैं। अपिच और भी या फिर भी वेदा नामंग रूपेण मीन्स वेदांग के रूप में, वेदा नामंग, वेदा नाम तोड़ देंगे तो वेदा नाम प्लस अंग प्लस रूपेण मीन्स वेदा नामंग रूपेण मीन्स वेदांग के रूप में शिक्षा मीन्स शिक्षा, कल्प मीन्स कल्प, व्याकरणम मीन्स व्याकरण, विनिरुक्तम मीन्स निरुक्त, छंद छंद, ज्योतिषम चेती और ज्योतिष, ये ज्योतिष और ये छह वेदांग विपुलम साहित्य, विशाल साहित्य को प्रस्तुत करते। कह रहा है कि फिर भी वेदांग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये छह वेदांग के विशाल साहित्य को प्रस्तुत करते। सर्वमिदं मिलित्वा, सर्वम प्लस इदम, ये सब मिलकर के कत्व प्रत्यय लगा है, ये सभी मिलकर विशालम वैदिकम साहित्यम नीति वर्तते, ये सभी मिलकर विशाल वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं, या ये सभी जो वैदिक साहित्य है उसमें विद्यमान है। कहने का अर्थ ये है कि ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य में विद्यमान है। इस प्रकार से आपका ये चौथा पाठ समाप्त हुआ। इसे देखकर सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।